जय जयकार और प्रशंसा करता हूँ परम धन्य त्रिएक परमेश्वर का। द फादर्स हाउस चर्च ऑफ गॉड गोवा प्रश्न मनु के चाको के द्वारा संचालित इस फेसबुक पेज पे हमारे तमाम प्रेक्षक गणों को जय मसीह की शुभ सुबह। मेरी आवाज अगर आपको सफाई से सुनाई दे रहे हैं तो मुझे सूचना दें। आइए हम प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करें। ऐ हमारे खुदा बाप, आप जो आसमां में हैं, आपका नाम आज सुबह पाक माना जाए। आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में है वैसे ही पृथ्वी पर भी आज पूरी हो, हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो, हमारे जीवन में पूरी हो। एक नया दिन और आप हमारी जिंदगी के साथ में जोड़ने के लिए धन्यवाद। खुदा बाप, हमारे तमाम गुनाहों को माफ करके आज आप हमें अपने संतान बनकर रहने के लिए, आज्ञाकारी बच्चे बनकर हमारे पिता के जलाल हमारी जिंदगी के द्वारा करने के लिए अनुग्रह दें। आपके वचनों के सामने हम थोड़ी देर रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी से और सेवकाई से हम प्रेरणा लें, सीख लें और मसीह के बदले हम इस संसार में चल फिरने वाले हों। आपके हाथों में हम सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, थैंक यू। एक बार और आप सभी अजीजों को मसीही वंदना में पेश करूंगा। एक नया दिन और परमेश्वर ने हमारे जीवन के साथ में जोड़ा है कि हम प्रभु की हुजूरी में आ सकें। तो आइए आज हम फिर से प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई के विषय में आगे को कुछ बात और पढ़ें। पिछले सोमवार हमने देखा हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई की एक विशेषता, वो था अनकंडीशनल कमिटमेंट, बेशर्त समर्पण। प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी का सेवकाई की विशेषता था। तत्पश्चात हमने देखा His life was a well-pleasing life unto the Father. पिता परमेश्वर के लिए प्रसन्नता का एक जिंदगी था। पिता का प्रसन्नता हमेशा पुत्र यीशु मसीह के जीवन में और सेवकाई में बना रहता था। आज हम आगे को देखते हैं। Jesus' life was characterized by utter obedience. प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अगला स्वभाव था संपूर्ण आज्ञाकारिता। संपूर्ण आज्ञाकारिता, विशेषकर आज्ञाकारिता मानव समुदाय के सिलसिले में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि यीशु मसीह पहला पत्रिका जो कुरिन्थी कलीसिया के लिए पौलुस ने लिखा, उसकी 15वां अध्याय में बताया गया है कि वह आखिरी अदम है, अंतिम अदम। तो पहला अदम अदन की वाटिका में परमेश्वर के ही हाथों से बनाया गया था।
परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा गया था, हमेशा परमेश्वर के साथ संगत होता था, तब मनुष्य निष्पाप अवस्था में भी था। तो भी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बहुत ही या शायद अनगिनत बातों के लिए करने को कहा, केवल एक ही बात ना करने को कहा, लेकिन उस प्रथम आदम ने वो ही कर डाला, अर्थात अनाज्ञाकारिता। पहला आदम का स्वभाव, पहला आदम का पाप का विशेष बात अनाज्ञाकारिता था। तो आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया, मनुष्य बन करके आया, संपूर्ण मनुष्यत्व को प्रस्तुत किया, तो मसीह यीशु की स्वभाव का विशेष मुद्दा आज्ञाकारिता था। शायद आपको समझ में आ रहा होगा, प्रथम आदम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उल्लंघन किया, अनाज्ञाकारी बना, इसलिए वो पाप करके पापी बन गए, तमाम मानव जाति उसके पीछे पापी बन गए। लेकिन आखिरी आदम होकर मानव जाति के त्राता बनकर जब परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु संसार में आया, तो मसीह यीशु का स्वभाव पहला आदम जो पाप किया एकदम उसका उल्टा था, अर्थात आज्ञाकारी बना। उसी के बारे में हम रोमियों की पत्री में अवश्य पौलुस के द्वारा बताया गया वक्तव्य पढ़ते हैं, विशेषकर 5 अध्याय की 12 से लेकर पौलुस उसके बारे में बताते हैं कि अक्सर उन दोनों का तुलना करके पौलुस ने बताया है। तो एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता सबके सबको पापी होने के लिए कारण बना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सबके लिए आज्ञाकारी बना। इसीलिए हैं फिलिपियों के लिए पौलुस ने लिखा पत्रिका के 2 अध्याय में 5, 6, 7, 5 में हमें नमूना के लिए बताया, बाकी 6 से 8 तक के पदों में यह बात बताया है कि यीशु मसीह मृत्यु तक, क्रूस की मृत्यु तक पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी बना। उसी बात को इब्रानियों की पत्री में भी लेखक बताता है 5 अध्याय की 8वां पद में कि यीशु मसीह ने वहाँ, मेरे भाषा में या अभी के जो रीति से बता सकता हूँ कि यीशु मसीह ने ग्रेजुएशन किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया या पीएचडी किया, डॉक्टरेट किया, किसमें? आज्ञाकारिता में। एक विशेष कोर्स मसीह कर रहा था, एक विशेष पढ़ाई से मसीह गुजर रहा था, मानवीय तौर पर मसीही की मानवता के आधार पर। वो था आज्ञाकारिता का उस प्रशिक्षण। उसमें आज्ञाकारिता में मसीह सिद्ध हो गया करके वहां लिखा है। इब्रानियों के लिए लिखा गया पत्री 5 का 7, 8, 9 इन तीनों पदों में है। 8वां पद में है खास ये बात। तो मसीह आज्ञाकारिता को सीखा, आज्ञाकारिता में सिद्ध हुआ। यीशु मसीह को आज्ञाकारिता सिखाने वाले एक स्कूल था, एक कॉलेज था, एक महाविद्यालय था। वो महाविद्यालय का नाम है सफरिंग। सफरिंग के स्कूल में क्लेश की, संकट की, मुसीबत की स्कूल में, कार्यालय में प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाकर आज्ञा मानना सीखा।
और उसमें यीशु मसीह सिद्ध बन गया। तो इन हर जगहों पर हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी पूरा पूरा आज्ञाकारिता का था। लेकिन मुझे सुनने वाले अजीजों, आज चाहे परिवार ले लो या कलीसिया ले लो, संस्था ले लो, समाज ले लो, इन हर जगह के विशेष जो छाप है, विशेष पहचान है, वो अनाज्ञाकारिता है। अनाज्ञाकारिता है। बच्चे माता पिता उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं। पति पत्नी आपस में कई बातों में नहीं मानते हैं। कलीसिया के अंदर भी देखो तो आज्ञाकारिता की बात बहुत ही कम है। संस्था में ले लो, सब डर की मारे। अगर आज्ञाकारिता वाली बात होती तो आज जितने नियम कानून बने हैं उस प्रकार का कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अनाज्ञाकारिता आज भी बहुत ही ज्यादा लोगों में, परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन मसीह यीशु के पीछे चलने वाले, मसीह के पद चिन्हों पर चलने वाले, यीशु मसीह का जैसा स्वभाव जिसका है, वो मसीह जैसे आज्ञाकारी था वैसे ही आज्ञाकारी बना रहेगा, बनी रहेगी। प्यारो, हम अपने आज्ञाकारिता की जिंदगी को जरा देख लीजिए। अक्सर जो हमको अच्छा लगता है हम वही करते हैं। जैसे बोलते हैं अपने मर्जी के मालिक। हाँ, अधिकतर हम लोग ऐसे ही हैं, अपने मर्जी के मालिक। हमको जो अच्छा लगता है वही, हमको जब अच्छा लगता है तभी, हमको जैसे अच्छा लगता है वैसे ही करते हैं। लेकिन यीशु मसीह की आज्ञाकारिता उस प्रकार नहीं था। तो पहला अदम हमारे परदादा, हमारे आदि दादा, हमारे दादा भी, नाना भी वही था। हमारे परदादा या परदादी, परनाना या नानी परमेश्वर के द्वारा सीधे सीधे दिया गया आदेश को तोड़ते हुए पापी बने। जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो वो शैतान का आज्ञाकारी बना। देखो, वही बहुत बड़ा पैराडॉक्स, बहुत बड़ा विरोध है। जब परमेश्वर की हम आज्ञा तोड़ते हैं तो हम परमेश्वर की बैरी की आज्ञा को मानते हैं। तो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से बढ़कर शैतान के कहना मानना अधिक पाप बन जाता है। मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोग उस बात को गौर करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें ये बात जब बताते हैं, उससे अवगत कराते हैं, तो हमें बिल्कुल गंभीरता से उस पर गौर करना होगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा, जब हम सृजनहारे की आज्ञा को टालते तो सृष्टि की आज्ञा को मानते हैं। जब हम परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ते तो शैतान की आज्ञा को मानते हैं। प्यारो, बिल्कुल उस पर ध्यान दें। जब हमारे बाप की आज्ञा को नहीं मानते तब हम पड़ोसी के, नहीं तो मोहल्ले वालों की आज्ञा को मान रहे हैं। बिल्कुल हमारे खानदान के लिए, परिवार के लिए, हमारे बाप आसमानी के लिए यह बहुत ही शर्मनाक अवस्था है। इस प्रकार हम परमेश्वर पर कलंक नहीं लाना चाहिए। परमेश्वर पर हम परमेश्वर की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। प्यारों, हमारी जिंदगी में आज सुबह के समय
केवल मुंह से बोलने से नहीं, लेकिन दिल के अंदर से एक संकल्प लें, परमेश्वर आपके आज्ञाओं के उल्लंघन मेरी जिंदगी में अब तक होता रहा, जानता हुआ भी आपके वचन को मैं तोड़ता रहा, तोड़ती रही, मुझे आप माफ कीजिए। लेकिन अब से मैं अपनी जिंदगी को आपकी इच्छा की बलिवेदी पर चढ़ाता हूं, चढ़ाती हूं कि आपके हर एक आज्ञाओं का मैं पालन कर सकूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आज्ञाकारिता के लिए समर्पण किया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस युग के, इस पीढ़ी के लोगों की एक विशेषता, बाद में आप पढ़ के देख लेना, पौलुस प्रेरित ने तीमुथियुस के लिए लिखा दूसरी पत्रिका 3 अध्याय 1 से लेकर 5 तक की पदों को, वहां अंतिम समयों का एक लक्षण, एक रीति के तौर पर पौलुस प्रेरित ने कहा है, वे अंतिम समय में जो लोग होंगे वे आज्ञा न मानने वाले होंगे, माता पिताओं के आज्ञाओं को टालने वाले होंगे। जहां कहीं पर भी गंभीर पाप की मामला उजागर हुआ, उन हर जगहों पर अनाज्ञाकारिता भी उजागर हुआ है। और हमारे पहले का चाल चलन के बारे में भी लिखा है, इफिसियों के लिए लिखा गया पत्रिका 2 अध्याय उसका 2-3 पदों में, कि हम पहले इस आकाश की अधिकार की हाकिम अर्थात शैतान, आकाश की अधिकार की हाकिम अर्थात शैतान, और उस आत्मा के अधीन भी थे, जो आत्मा अभी भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करती हैं। इसलिए उस आत्मा को मैं ये नाम देना चाहूंगा, अनाज्ञाकारिता की आत्मा, बलवापन की आत्मा, हठीलापन की आत्मा, स्पिरिट ऑफ डिसोबीडियंस। अभी हम हर जगह पर केवल एक अनाज्ञाकारिता के काम ही नहीं, परंतु अनाज्ञाकारिता के आत्मा को कार्य करती हुई देखते हैं। फिर से मैं बताऊं, अनाज्ञाकारिता अब केवल एक काम ही नहीं, परंतु अनाज्ञाकारिता एक आदत बन गया है। अनाज्ञाकारिता एक आदत ही नहीं, परंतु अनाज्ञाकारिता अब एक आत्मा के कार्य हो गया है। मतलब अनाज्ञाकारिता के पीछे काम करने वाली एक आत्मा, वो आत्मा किसकी आत्मा है? आकाश की अधिकार के हाकिम की आत्मा है। आकाश के अधिकार के हाकिम शैतान है। तो अनाज्ञाकारिता शैतान के आत्मा के द्वारा होता है। वो आत्मा बहुत ही जोर तौर पर कार्यकारी है। प्यारों, मुझे सुनने वाले अजीजों, हमारे अंदर अगर अनाज्ञाकारिता पाए जाते हैं, अनाज्ञाकारिता की आदत पाई जाती है, अनाज्ञाकारिता के स्वभाव हमारे अंदर है सॉरी, अनाज्ञाकारिता के आत्मा को इन सब के पीछे कार्य करते हुए हम देख सकते हैं। इसीलिए ऐसा कुछ भी हम किसी की जिंदगी में हैं तो आज ये जरूरी है कि उस अनाज्ञाकारिता की रूह से हम छुटकारा प्राप्त कर सकें। अनाज्ञाकारिता की रूह से यदि हमको छूटना है तो आज्ञाकारिता की आत्मा के वश में होना जरूरी है। आज्ञाकारिता के आत्मा हमारे मसीह यीशु की आत्मा है। हालेलुया। इसीलिए जो भी पास्टर, जो भी अगुआ, जो भी विश्वासी, जो भी माता पिता, बच्चे अनाज्ञाकारिता की जकड़ में हैं, तो पक्का ये बात जाने कि शैतान की
आत्मा के अधीन में हैं। शायद वो हमको ग्रसित नहीं किए होंगे। वो आत्मा हो सकती है कि हम पर वास नहीं करती होगी, अनाज्ञाकारिता की आत्मा, मगर हमारे अंदर वही आत्मा कार्य करती है। उसको कार्य करने नहीं देना हमारे जीवन में। इसीलिए आज्ञाकारिता के लिए मैं आप सबको उत्साहित करता हूं। मसीह की आत्मा हमने यदि पाया है तो जरूर वो आज्ञाकारिता के, अधीनता के, नम्रता की ही आत्मा बनकर हमें मसीह जैसे चाल चलने में मदद करेगी। एक बात और उसमें बताना मैं चाहूंगा, हम सब भी आज्ञा मानते हैं। कब? जब सब अच्छे हैं, जब सब सुख सुविधा में हैं, तब हम किसी की कहना मानेंगे। जब हमें कुछ लगत नहीं होता है, जब हमें कुछ लगाना नहीं पड़ता, तब हम आज्ञा मानने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कब आज्ञा माना? प्रभु यीशु मसीह के लिए आज्ञा मानना जब बड़ी भीड़ इकट्ठे हो और जब बड़े भीड़ मसीह के तारीफ कर रहे हो, रोमाल हिला हिला कर, घुमा घुमा कर, तब तो बड़े आसान हैं आज्ञा मानना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज्ञा मानने के लिए तैयार हुए विशेषकर जगहों के बारे में। एक तो मसीह की आजमाइश की समय था, मरुस्थल में, जब कोई साथ में नहीं थे, अकेलापन के अनुभव था। लेकिन अदन की वाटिका में परमेश्वर की हुजूरी भरपूर अनुभव करने के दौरान अनाज्ञाकारी हुआ। वही जगह यीशु मसीह जंगल में, मरुस्थल में, उपवास के दौरान, अकेलापन में, कोई जब साथ नहीं थे, तब बड़े कठिनाई के समय, अकेलापन के समय मसीह ने आज्ञा माना। वहां से चलते चलते गत्सेमने की वाटिका में कब अपना खून पसीना में बदलकर धरती पर टपकने की समय मसीह स्वयं कहता है मरकुस 14वें अध्याय में कि मेरा ऐसा प्राण वेदना में मसीह था, जीवन के खतरे में मसीह था, जीवन निकलने की, जिंदगी, जीवन अंदर से निकल जाने का एक कगार पर मसीह यीशु था। प्यारों, सबसे बड़ा दर्द मृत्यु का दर्द है, सबसे बड़ा दर्द अलगदाई का दर्द है। एक जीवन काल पूरा एक साथ में रहे हुए आत्मा, प्राण और शरीर आपस में छूट जाने की, जुदा लेने का, मौत का समय इसीलिए सबसे दर्दनाक होता है। तो वो दर्द से मसीह गुजर रहे थे गेत्सेमने की वाटिका में। चेलों से मसीह ने खुलेआम बताया, मेरा हृदय वेदना में है, मेरा प्राण मृत्यु की दर्द से गुजर रही है। उस समय यीशु मसीह ने अपने मानवता में चाहा, एक व्यक्ति होकर के मसीह ने चाहा ये प्याला मुझसे हटा दिए जाए, लेकिन मसीह ने कहा फिर भी जैसे मैं चाहूं वैसे नहीं पिता। हाँ, उधर भी अगर यीशु मसीह उस प्रार्थना को बदलते नहीं, हाँ पिता जैसे आप चाहें वैसे हो, जैसे मैं चाहूं वैसे नहीं, ऐसे प्रार्थना नहीं किया होता तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना नहीं होता। लेकिन नहीं, वो बड़ा खतरनाक दर्द के समय में भी प्रभु यीशु मसीह ने पिता की इच्छा के लिए अपने आप को सौंप दिया। इसलिए रसूल पौलुस ने कहा फिलिपियों 2 में कि हाँ, मृत्यु तक, वरन क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा।
प्यारों, क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह था। क्रूस पर भी चढ़ाने के बाद भी 6 घंटे तक प्रभु यीशु मसीह जीवित था क्रूस पे। सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाए थे और शाम को 3 बजे प्रभु यीशु मसीह के प्राण छूटे। 6 घंटे पूरे पूरे होश में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे था। मसीह को बेहोश करने के लिए उन लोगों ने दिया हुआ लोकल एनेस्थेसिया, एक साधारण कोई ड्रग्स है, होश को उड़ाने के लिए दिए जाने वाली एक पानी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे पिया नहीं। बहुत लोग सोचते हैं यीशु मसीह तो प्यासा था, चिल्लाया मैं प्यासा हूं, तो किसी ने उनको एक कड़वा पानी पिलाया तो वो टेस्ट करके देखा तो मसीह ने नहीं पिया, लिखा है। तो इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं टेस्ट अच्छा नहीं था इसलिए मसीह ने नहीं पिया। ऐसे एक्सक्रूशिएटिंग पेन, इतने मृत्यु की दर्द से गुजरने वाला, कुछ ही पल में मरने वाला पानी का टेस्ट देख करके पीता है? नहीं प्यारो। फिर क्यों नहीं पिया? क्योंकि मसीह को मालूम हो गया वहां प्रचलित वो पानी है जो मसीह को बेहोश करने के लिए दिए जा रहे हैं। इसीलिए मसीह ने नहीं पिया कि मसीह यीशु ने चाहा पूरे पूरे होश में रहकर आखिरी सांस भी ले लें, क्योंकि जब आखिरी सांस भी ले रहा होता मेरे और आपकी चेहरा मसीह के मन में झलकना चाहता था। हमारे लिए मसीह ने छुड़ौती का दाम जो चुकाया वो बेहोशी में नहीं चाहा। मेरे कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के घड़ी तक होश में था, पूरा पूरा होश में था। वो पूरा पूरा होश में रहा हुआ यीशु मसीह से लोगों ने चिल्ला चिल्ला करके कहा, अगर तू मसीह है तो क्रूस पर से उतर कर आ। मसीह के अगल बगल में क्रूस पर चढ़ाए गए डाकुओं ने भी, चोरों ने भी कहा, अगर तू मसीह है तो तू भी क्रूस पर से उतर जा, हमको भी बचा ले। लेकिन इन किसी भी चुनौतियों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा तोड़ना नहीं सोचा। अभी भी तो किसी को हम गोदे में लाने के लिए चाहोगे कि कुश्ती की उस मैदान में उतारना चाहते हो तो बस चुटकी बजा कर के चुनौती दे दो, बोलेंगे तुम मर्द है तो ऐसे कर, तो शायद वो हारेगा। मालूम है तो भी चुनौती को वो स्वीकार कर लेता है। यीशु मसीह को भी उसी प्रकार शैतान ने, मनुष्यों ने उकसाया, मगर मसीह तब भी मनुष्यों की उकसाने में आने से पिता के आज्ञा और इच्छा को पूरा करना बड़ी बात को समझा। आज इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब सब कुछ प्रतिकूल हो, उस अकेलापन की जगह पर हो, आज्ञा तोड़ना बड़ा आसान हो जाता। ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर के आज्ञा मानना हमें सीखना। दूसरा, जब हमारे जान भी कीमत पे चुकाते हुए भी परमेश्वर की आज्ञाकारी साबित करने के लिए आज प्रभु हमें चुनौती दे रहे हैं। यीशु मसीह ने वही किया है, अपना क्रूस की मृत्यु तक भी पिता के आज्ञाकारी रहा। याद कीजिए, गॉड वैल्यूज ओबीडियंस मोर देन वर्शिप। आराधना से भी परमेश्वर अधिक महत्व जानते हैं आज्ञाकारिता को। लेकिन हम में से कई सारे लोग, बहुमत लोग मैं जानता हूं कि आज्ञाकारिता से भी आराधना को खासियत देते हैं, लेकिन आज्ञा न मानने वालों की आराधना स्वीकार करने वाला नहीं है बाइबल का परमेश्वर। इसलिए आओ यीशु मसीह के एक 8वीं स्वभाव के तौर पर आज हमने देखा है अटर ओबीडियंस, संपूर्ण आज्ञाकारिता। हम भी आज
आज्ञाकारी बनने के लिए समर्पण करें। मुझे कोई बच्चे लोग सुन रहे हैं, बच्चे इन द सेंस छोटे बच्चे ही होना कोई ज़रूरी नहीं है कि उन छोटे बच्चों की बाप आप भी तो बच्चे हैं आपके पापा मम्मी के, मैं भी तो मेरे पापा मम्मी के बच्चा ही हूं, बेटा ही हूं। शायद मैं बड़ा हो गया होगा, मैं शायद ससुर भी बन गया होगा, तो भी मेरा बेटापन पुत्रत्व तो खत्म नहीं होता मेरे माता पिताओं के लिए। तो मुझे सुनने वाले माँ बाप जिनके जिंदे हैं, जिंदे माता पिताओं के बच्चों, ये तो बिल्कुल समझ लीजिए कि आपके भी जिंदगी में माता पिताओं के आज्ञाकारी बने रहना चाहिए। हे पत्नियों, जैसे कलीसिया मसीही की मानती है, वैसे ही आपको अपने अपने पति की आज्ञाकारी बने रहना जरूरी है। हम किसी संस्था में कार्य करने वाले सेवक लोग होंगे तो हमारे अगुओं के आज्ञा मानना हमारे लिए जरूरी है। आराधना के तुल्य शायद आराधना से बढ़कर है। इसीलिए आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए। वचन की आज्ञाकारिता और हम आपस में आज्ञाकारिता, परिवार के अंदर आज्ञाकारिता, ये सब हो तो प्यारों सरकार और सरकारी नियमों के भी आज्ञाकारिता, जब तक वो नियम परमेश्वर की वचन के खिलाफ नहीं होते तब तक उन सारे नियमों के पालन करना अति आवश्यक है। अपनी जिंदगी को समर्पण करें। एक बात और बताकर मैं समाप्त करने के लिए चाहूंगा, वो है प्रभु यीशु मसीह की जीवनी से, सेवकाई से हम देखते हैं डिनाइंग द सेल्फ एंड सेल्फ डिनायल, खुद त्यागना और खुद को त्यागना प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विशेषता थे। उसके बारे में कई सारी बातें मैं दूसरे एक वीडियो में किया था। चेलापन, मसीही चेलापन, उसमें मैं बताने के वजह से अधिक बात उस पर मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगा। तो आप में से कई सारे लोग वो भी सुने हुए हैं। तो प्यारों में ये बताना चाहूँगा कि हमारे अहम स्वयं वो ही बड़े खतरनाक है। यहां प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का 9वीं मुद्दा था, खुद त्यागता था। मसीह की जिंदगी खुद को त्यागने की जिंदगी था। ए सेल्फ अपनिगेटिंग एंड अपनिगेटिंग द सेल्फ। यीशु मसीह स्वयं किसी की प्रेरणा से या किसी की जबरदस्ती से नहीं था, परंतु स्व इच्छा से मसीह ने अपने आप का इंकार कर लिया था। क्या हमें लगता है कि स्वर्ग में पिता परमेश्वर डंडा लेकर के पीछा पड़ा रहा, छोड़ छोड़ छोड़, मनुष्य बन, दास बन के पृथ्वी पे जा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमने 6वीं बात सीखे थे, अनकंडीशनल कमिटमेंट, कि बेशर्त के समर्पण। तब हमने देखा कि पुराने सनातन जिंदगी में यानी अनादिकाल में पिता परमेश्वर के इच्छा को जानकर पुत्र ने अपने आप को पिता की इच्छा के लिए समर्पण किया था। संपूर्ण समर्पण स्व इच्छा से, जोर जबरदस्ती से नहीं। पिता परमेश्वर ने पुत्र पर भी जबरदस्ती नहीं किया। जैसे यशायाह 6 के 8वां पद में हम देखते हैं, यशायाह है, परमेश्वर है। परमेश्वर यशायाह के सुनाई देने वाले आवाज में बता रहे हैं, अब मैं किसको भेजूं, कौन हमारे लिए जाएगा? यशायाह से नहीं पूछा, यशायाह
कौन मेरे लिए जाएगा, किसको मैं भेजूं। लेकिन परमेश्वर वहीं खड़ा खड़ा बता रहे हैं, मैं अब किसको भेजूं, कौन हमारे लिए जाएगा। यह सुनते सुनते यशायाह का नाम नहीं लिया तो भी यशायाह ने सुना, तो यशायाह ने प्रतिक्रिया किया, बोला, अहम हियर एम आई, सेंड मी लॉर्ड, मैं यहां हूं प्रभु, मुझे भेज। आज भी अजीजों, शायद परमेश्वर हमारे नाम लेकर के नहीं कहेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे उतने आवाज में बता रहे हैं जो हम सुन सकते हैं। तो यशायाह की तरह हम भी अपने आप को समर्पण करें। प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र होकर पिता के हृदय को जानकर अपने आप को समर्पण किया था। तो स्वयं जबरदस्ती से नहीं, स्वयं होकर, खुदी में होकर अपने आप को त्यागने के लिए संकल्प लिया। स्वर्ग को छोड़ा, स्वर्ग के तख्त को छोड़ा, स्वर्ग की दूतों की सेवा को छोड़ा, स्वर्ग के अधिकारों को छोड़ा, स्वर्ग की महिमा को छोड़ा। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, महिमा अपने आप ही तजकर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। हाँ, महिमा अपने आप ही तजकर मनुष्य रूप लेके, दासत्व का रूप लेकर इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया। वो सेल्फ डिनायल था, खुदी में होकर के उन चीजों को त्यागा था। हालेलुया प्यारों, प्रभु यीशु मसीह स्वयं होकर स्वर्ग की सारी महिमा को, पिता के तुल्य होने के पद को, तख्त को, सिंहासन को, वहां की सारी सेवा, स्वर्गदूतों की स्तुति, ये सारी चीजों को खुदी में होकर त्याग सका। प्यारों, हमारे पास त्यागने के लिए है क्या चीज? मेरे और आपकी औकात ही क्या है? अपने पास में क्या रखा है? फिर भी कुछ नहीं तो भी हमको ऐसा लगता है हमारे पास कुछ है, उसको तो हम बिल्कुल वी आर ग्रैबिंग दम, हम उसको पकड़े रह रहे हैं मुट्ठी में और हम उसको बंद कर रहे हैं। लेकिन मसीह अपने पास में जो जो थे वो सब कुछ अपने ही पास में मुट्ठी में बंद करके बंदर की नहीं पकड़े नहीं रखा, लेकिन खुदी में होकर उन सारे चीजों को त्याग दिया। यदि मैं और आप मसीह के चेले हैं, इस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो चाहिए हमारी जिंदगी में जो कुछ भी बहुमूल्य हम समझते हैं, हमारी जिंदगी में जो भी कीमती समझते हैं, उन सारे चीजों को स्वयं में होकर के त्यागते चले जाएं। अगर हम एक तालिका बना लें, तो एक कॉलम में हमने जो छोड़ा हुआ बातें, त्यागे हुए बातें सेल्फ डिनायल की, और दूसरे में हमने पाए हुए बातें अगर लिखेंगे तो कौन सी तालिका बड़ी होगी? हमने त्यागे हुए ज्यादा या पाए हुए ज्यादा? प्रभु यीशु मसीह कुछ भी अपने वश में रख नहीं छोड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह की जीवनी से हमें यही प्रेरणा मिलती है, यही सीख मिलती है। तो आज भी सुबह परमेश्वर हमसे बता रहे हैं, जो हम बहुमूल्य समझकर रखते हैं उन्हीं बातों को त्यागने के लिए तैयार हो। लेकिन मैं जहां तक ये समझता हूं कि अधिकतर मसीहियां, अधिकतर सेवक लोग, पास्टर लोग एक एक दिन अपनी आध्यात्मिक जिंदगी में बिताते जाते हैं, तो संसार की चीजों पर, शारीरिक बातों पर अपने पकड़ को और जकड़ लेते हैं। लेकिन नहीं,
Jesus' life was characterized by self-denial. Self-denial. स्वयं त्यागने के स्वभाव से प्रभु यीशु मसीह का जीवनी बहुत ही उसका छाप लगी हुई थी। आज भी परमेश्वर उसी के लिए मुझे और आपको बुला रहे हैं। प्यारो, हम तैयार हैं त्यागने के लिए। और केवल यीशु मसीह ने स्वयं होकर के कुछ चीजों को त्यागा, इतना ही नहीं, परंतु मसीह ने अपने आप को त्याग दिया, अपने आप को त्याग दिया, खुद को त्याग दिया। शायद आपने सुना होगा, मैंने कई साल पहले सुना हुआ एक कहानी होगा, हो सकता है, या किसी की कल्पना होगा, इस प्रकार कि एक व्यक्ति था, वो चेलापन को खरीदना चाहता था, चेला बनना चाहता था, उसी की खोज में निकला। एक बार वो अपने स्कूटर लेकर के बाजार गया, तो एक दुकान की तरफ में एक बोर्ड लगी हुई है, विज्ञापन दिया है, चेलापन बिकाऊ, डिसाइपलशिप इज फॉर सेल। उसने और देखा, हाँ ऐसे तो लिखा है, तो ठीक है चलो। उसने गाड़ी खड़ी कर दी, गए तो दुकान वालों ने बोला, हाँ बोलिए। नहीं, मैंने बोर्ड देखा कि चेलापन बिकाऊ है। हाँ बिकाऊ है, ठीक है, कीमत क्या है? तो उन्होंने बोला, कीमत हमने ऐसे तो नहीं रखा है कि कोई फिक्स रेट हो, ऐसा नहीं, फिर जो आपके पास में है वही। जो मेरे पास है वही, ऐसे क्यों? बोला, हम एक फिक्स रेट रखेंगे, कीमत रखेंगे, शायद कोई उसको नहीं दे पाए, लेकिन ये हर कोई खरीद सके, इसीलिए हमने इसका ऐसा कीमत रखा है कि आपको अगर चेला बनना है तो आपके पास जो है वो दे दो, बस कुछ नहीं तो आपको फ्री में मिल जाएगा। आपके पास में कुछ नहीं तो आपको फ्री में मिल जाएगा, लेकिन आपके पास में बहुत कुछ है, वो सब कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, सब कुछ देना पड़ेगा? हाँ। उसने तो अपना वैलेट, अपना पर्स लिया, दे दिया। अगर ये पूरा पूरा ही मैं दे दूंगा तो कैसे? उसमें से थोड़ा सा मैं अपने पास में रखूं, क्यों? स्कूटर लेके आया है, पेट्रोल खत्म होने जा रहा, तो घर पहुंचना तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। तो उसका मतलब तुम्हारे पास ये इतना ही नहीं, तुम्हारे पास में तो स्कूटर भी है, तो स्कूटर भी दे दो। तो पर्स पूरा ले लिया, स्कूटर भी ले लिया। बोला कि स्कूटर अगर दे दिया तो अब तो मुझे कहीं जाने आने के लिए तो अपना कार निकालना पड़ेगा। अच्छा, कार है वो भी दे दो। मैं तो फिर अपनी नौकरी पे कैसे जाऊंगा? नौकरी पे है वो भी दे दो। नौकरी भी दे दूंगा तो फिर जो मेरे पूंजी बैंक में पड़ा वो पूरा निकालना पड़ेगा। अच्छा, वो भी है तो वो भी दे दो। मसीह की चेला बनना है तो दे दो। अगर मैं वो सब कुछ भी तुम्हें दे दूं तो मैं अपने परिवार की पालन पोषण कैसे करूंगा? अच्छा, परिवार है उन्हें भी दे दो। उस प्रकार करते करते उसके पास में सब कुछ था, वो सब कुछ दे दिया। आखिरी में लंबा सांस लेकर के वो शख्स बताता है, तुमने तो मेरा सब कुछ ले लिया, सब कुछ ले लिया। मेरी नौकरी, गाड़ी, पूंजी, मकान, परिवार तक तुमने ले लिया। मैं अकेला बच गया, क्या करूं मैं, कैसे जीऊं? बड़ा उदास होकर के बता रहा था। तो दुकानदार ने तुरंत बोला, क्या बोला? तुम अकेला बच गया? वो चीज है सबसे ज्यादा हमको चाहिए। चेलापन का कीमत में सबसे ज्यादा वही है जो तूने अभी बोला। क्या? मैं अकेला बच गया। तो अगर तुम बच गया है
तो बाकी सब कुछ देने से भी कोई फायदा नहीं। तुम अगर बच गया, तू अगर बच गया, मैं अगर बच गया, तो वही सबसे बड़ा कीमत में हमें चुकाना है। बाकी सब कुछ भी दे दें लेकिन खुद को ना दें तो क्या फायदा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 16:24 में, और भी कई भाग हैं, बताया, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले अपने आप का इनकार करें। प्यारों, मैं जानता हूं, मैं सहित बोलने वाला, मैं भी अपने आप को उस पे शामिल करके बताऊं, मैं सहित हमने अभी भी नहीं त्यागा है खुदी को। हम अपनी खुदी को बिल्कुल बड़ा तख्त पर बिठा करके रखा है। हम खुदी को बड़ा माला चढ़ा करके रखा है। खुदी को हम बिल्कुल गुलदस्ते दे करके रखा है। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ नमूना, मसीह की जीवनी और सेवकाई की आदर्श, मसीह ने अपने आप को त्याग दिया। मसीह ने अपने आप को त्याग दिया। ही abnegated himself। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। कुछ नहीं बचा, पूरा ही पूरा शून्य कर दिया। प्यारों, उसी तरह हमें भी चाहिए, अगर यीशु मसीह की जीवनी और यीशु मसीह की चरित्र, यीशु मसीह की सेवकाई को हम नमूना मानने के लिए चाहते हो तो अवश्य खुद को त्यागना होगा। हमने खुद को जो बिठा करके रखा है, प्यारों, उसमें से हमको बाहर आना है। आज हम प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैंने खुदी को तो खिला खिला कर, पिला पिला करके इतना मोटा तकड़ा बना दिया, वो तो किसी की नहीं मानता है। मैंने खुदी को ऐसा प्रशिक्षित करके रखा है, वो किसी के सामने झुकता नहीं, किसी की वो सलाम नहीं करता। वो कभी कभी खुद ही बैठ करके खुद का सलाम करता रहता है। हमारे खुदी के तो हालात वो है। प्यारों, नहीं, मसीह ने हमें दृष्टांत दिया है, खुद को त्यागें। हम लोग गाना तो गाते हैं, खुद को चढ़ाएं तो सेवा कर पाओगे, गाते ही है मुंह से, लेकिन दिल से कितना तक हमारी खुदी मरी हुई है देख लीजिए। हल्का सा भी एक कांगड़, हल्का सा भी कोई रेता हमारे ऊपर पड़े तो भी हमारे अंदर के अहम बिल्कुल फंड बिछा करके खड़े हो जाते हैं। नहीं प्यारों, नहीं प्यारों, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं। आज लेकिन हम समर्पण करें, प्रभु, आपने मुझे दिया हुआ आदर्श के आधार पर खुद को त्यागने के लिए, हो सकता है प्यारों एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन हमारी जिंदगी में खुद को हम त्यागते रहें। हम खुद को पाले नहीं, खुद को हम मोटा ना करें, खुदी को हम बिल्कुल तख्त पर ना बिठाएं, लेकिन खुदी को तख्त से हम खींच लो, उसका टांग खींच लो। हम तो कलीसिया में हो, हमारे समाज में हो, परिवार के अंदर तक हम दूसरों के टांग तो खींचते हैं और टांग गड़ाते हैं, लेकिन आज बाकी किसी की टांग हम नहीं खींचे, लेकिन आज से हम खींचना शुरू करें खुदी को। वो बड़ा तख्त पर जो फैल कर बैठा हुआ है, उसका टांग खींच के नीचे बिठा दो, नीचे गिरा दो। हमारी खुदी को नीचे गिराकर उसको दबा दबा कर वो मरने का अवस्था तक लाइए, तभी मसीह हमें जीवित होंगे। आइए अपनी जिंदगी को हम समर्पित करेंगे। मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श के आधार पर अपने आप को हम समर्पित करें। हालेलुया। मसीह की आगमन में यदि देरी है तो हम फिर से मिलेंगे सोमवार और बुधवार, ये 2 दिन हैं हम लोग आपस में मिलते हैं। बाकी दिनों में भी इसी 9:30 बजे और भाषाओं में और परमेश्वर के दास दासी लोग क्लासेस ले रहे होंगे।
इसीलिए आइए प्यारों, अगली बार हम मिलने तक विदा होंगे, लेकिन ये दोनों संकल्प के साथ में आज जो हमने सीखा, एक है जान देने तक भी आज्ञाकारी बने रहें। हालेलुया। कड़वाहट के बीच में भी आज्ञाकारी बने रहें। संकट के स्कूल कॉलेज से हम ये जो आज्ञाकारिता के कोर्स को पूरा कर ले, हम उसमें उत्तीर्ण हो जाएं, सिद्ध बन जाएं। दूसरी बात, खुद त्यागें। कोई भी चीज अपने वश में रखने की वस्तु ना समझें। जान तक खुद ही को भी हम त्यागें, क्योंकि वही मसीह के पीछे हमें चलना है, जिस मसीह ने खुद सब कुछ त्यागा और खुद को भी त्यागा। आइए अपने आप को समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे खुदावंत, हमारे लिए आदर्श बना प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए धन्यवाद। प्रभु के यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई से हमें जो प्रेरणा मिलती है, यही पिता उन बातों को हम सीखते जाने के लिए मदद कीजिए। आपके अनुग्रह के हाथों में हमें सौंपते हैं। आज हमने जैसे सीखे हैं वैसे ही आज्ञाकारी बनने और खुद त्यागने, खुद को त्यागने के लिए हमें आप अनुग्रह दें। हम कभी खुद ही से मोहब्बत करने वाले ना बने, लेकिन अभी हमने खुद ही को बहुत ज़्यादा खिला पिलाकर मोटा तकड़ा बनाया। वो किसी की वश में नहीं होता प्रभु, लेकिन हमें ये अनुग्रह दीजिए कि हम उसको आपकी आज्ञाकारी बना सकें, आपकी आज्ञाकारी बना सकें। जिसको ढाना है ढा सकें, और जिसको कब्जा करना है कब्जा कर सकें। जिसको आज्ञाकारी बनाना है आपकी आज्ञाकारी बना दें। उसके लिए मैं अपनी जिंदगी को सौंपता हूं प्रभु। मेरे तमाम प्रेक्षक और श्रोताओं को उसी तौफीक अनुग्रह दें। पास्टर मनु को, कलीसिया को भी आपके हवाले करते हैं। अगर हमारे सुनने वाले कोई भी किसी भी कष्ट में, संकट में, मुसीबत में हैं, आप उनकी सुधि लें। त्रिएक परमेश्वर के नाम से प्रिय लोग आशीषित हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। माफी चाहूंगा, आपका थोड़ा समय मैंने ज्यादा ले लिया आज, और प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंप दें। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार जिंदगी बिताने के लिए हमें अनुग्रह दें। फिर से मिलने तक, प्रभु के आगमन तक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बने रहें। सबको जय मसीह की। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गॉड विथ यू ऑल।